हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक, जिसके 6 लेसन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज 7वें लेसन के बारे में जानेंगे, जल संसाधन एवं संरक्षण। तो आइए, इस क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो बताइए, खारी नदी है वो किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो बताइए, इनमें से कौन सी नदी है जो चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा जाखम नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए, पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये नदी है बनास नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है। चंबल नदी है वो अंततः किस नदी में समाहित हो जाती है या फिर मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो बताइए, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, खारी व मोरेल किस नदी की सहायक नदी है। खारी व मोरेल किस नदी की सहायक नदी है। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बनास। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है। तो बताइए, सूकड़ी नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो ये है लूणी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है। इनमें से कौन सी नदी है जो लूणी अपवाह तंत्र का अंग है। तो लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वो है जवाई नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो बताइए, कौन सा बांध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बजाज सागर बांध। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है, कौन सी नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा बनास नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्वती किस नदी की सहायक नदी है। पार्वती है जो किस नदी की सहायक नदी है। तो ये है चंबल नदी की सहायक नदी।
अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप के हैं या पाई जाती हैं, मतलब कितने प्रवाह पाए जाते हैं राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए। तो इसका हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बाणगंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, सोम व जाखम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? सोम व जाखम बताना है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा माही नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न। तो बताइए, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद, पोखरण, राजसमंद या कायलाना झील? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अंत प्रवाही नदी है? कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा घग्गर नदी, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? इनमें से एक नदी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो बताइए वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मेनाल। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को झीलों का नगर या झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर को झीलों की नगरी या झीलों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह है, महाराणा अमर सिंह है, महाराणा जय सिंह है या राणा स्वरूप सिंह है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा महाराणा जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जयसमंद झील किस नदी पर बनाई गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस नदी पर जयसमंद झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण किया गया महाराणा जय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित
प्राकृतिक झील, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बताइए कौन सी झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हो जाएगी नक्की झील। अगला क्वेश्चन देखिए, गैप सागर झील कहाँ स्थित है? गैप सागर झील कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में गैप सागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो बताइए राजसमंद झील किस जिले में है? तो ये है राजसमंद में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? तो बताइए एक झील है जो उदयपुर में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कोलायत, और कोलायत है जो बीकानेर जिले में पड़ती है। कोलायत झील कहाँ स्थित है? तो ये आपको बता ही दिया, बीकानेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलीशेड झील स्थित है। सिलीशेड झील किस जिले में स्थित है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा अलवर जिले में सिलीशेड झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचपदरा झील स्थित है। पंचपदरा झील स्थित है। तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बाड़मेर जिले में पंचपदरा झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? किस जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झील पाई जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? सांबर झील के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कोटा जिला नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा शाकंभरी माता का, और शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी भी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जाखम परियोजना जाखम नदी पर किस जिले में है? जाखम परियोजना जाखम नदी पर किस जिले में है? तो बताइए किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में जाखम परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा नागौर। और डीडवाना झील है वो सबसे खारे पानी की झील है, और इससे नमक नहीं बनाया जाता। यहाँ पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है जिससे कागज तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस झील पर नौ चौकी स्थित है? कौन सी झील है जिस पर नौ चौकी नामक स्थान है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, सांबर झील में किस नदी का पानी नहीं आता? तो बताइए सांबर झील में किस नदी का पानी नहीं आता? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बाणगंगा। रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और मेथा नदी का पानी आता है, जबकि बाणगंगा नदी का पानी नहीं आता। तो ये थे कुछ प्रश्न जल संसाधन एवं संरक्षण अध्याय से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।